हेलो दोस्तों, आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिनमें से आपको केवल एक का जवाब देना होता है। और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। डिस्कस इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल यानी वैश्विक। अंग्रेजी भाषा एक वैश्विक भाषा है। कैसे? आपको तर्क देना पड़ेगा इसको सपोर्ट करने के लिए। तो आंसर है टुडे इंग्लिश इज़ नोन एज द ग्लोबल लैंग्वेज। जो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि अभी वैश्विक भाषा कौन सी है, तो हो जाएगा अंग्रेजी। कहने का मतलब है अंग्रेजी भाषा वैश्विक भाषा है। बिकॉज नो अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज़ रीड एंड स्पोकन इन सो मैनी कंट्री एज इट इज़। क्योंकि ऐसी कोई भाषा ही नहीं है जो कि इतने देशों में बोली जाती है, लिखी जाती है। नेचुरली इट हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और प्राकृतिक तौर पर भी ये किसकी भाषा बन गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, कॉमर्स की, साइंस यानी विज्ञान, टेक्नोलॉजी, टेक्निक एंड डिप्लोमेसी यानी पॉलिटिकल क्षेत्र में भी ये अपना प्रभाव जमा चुकी है। इंग्लिश वॉज मेनली द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। अंग्रेजी मुख्य रूप से किसकी भाषा थी? तो इंग्लैंड की भाषा थी। बट इट बिगैन टू लीव द शोर्स ऑफ इंग्लैंड। सोर्स का मतलब होता है समुद्र तट। तो कहने का मतलब है कि ठीक है कि अंग्रेजी इंग्लैंड की भाषा थी, लेकिन जल्द ही इसने अंग्रेज़ों के इंग्लैंड के किनारे समुद्र तट को छोड़ा और 19वीं सेंचुरी से इट वाज ऑन इट्स वे टू बिकमिंग ए वर्ल्ड लैंग्वेज। और 19वीं शताब्दी से ये प्रगति के मार्ग पर चल पड़ी और ये जो है विश्व की भाषा बन गई, वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई। ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी इंग्लिश फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। और 20वीं शताब्दी में इसने खुद को वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में स्थापित कर लिया एंड टुक ए ग्लोबल शेप। और उसने एक वैश्विक आकृति ले ली। द टू मैन इफेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। तो क्या हुआ? अंग्रेजी भाषा बहुत ज़्यादा विश्व में पूरी तरीके से फैल गई, तो इसके कुछ प्रभाव भी पड़े। क्या प्रभाव थे? तो पहला, दूसरा, न्यू नेशनल वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी के नए राष्ट्रीय वैरायटी यानी विभिन्नताएं, जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, etc कैम इनटू बीइंग। यानी जो इंग्लैंड की भाषा थी इंग्लिश, वो तो थी ही, लेकिन जैसे जैसे ये और प्रगति हुई, वहाँ के लोगों ने क्या किया? अपनी इंग्लिश का आविष्कार किया। अमेरिका में जो बोले जाने वाली भाषा हुई वो अमेरिकन इंग्लिश हुई, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश और कैनेडियन की कैनेडियन इंग्लिश। अभी भी आप कहीं कहीं ब्रिटिश इंग्लिश के शब्द अलग होते हैं, अमेरिकन इंग्लिश के शब्द अलग होते हैं। जैसे वुलन, WOOLLEN, वही आप दूसरे में देखेंगे तो WOOLEN उलन होता है। न्यू वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश डेवलप इन कंट्रीज़। देशों में नई वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश डेवलप हुई, जहाँ की अंग्रेजी एक मातृभाषा नहीं थी, फिर भी वहाँ पर यह डेवलप हुई। जैसे कि इंडियन इंग्लिश, भारतीय इंग्लिश, नाइजेरियन इंग्लिश यानी नाइजेरिया में जो अंग्रेजी बोली जाती थी, etc। थस वी कैन से दैट इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी जो है एक वैश्विक भाषा है, विश्व की भाषा है।